नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यनाथ भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील गुरुगोविंद गोस्वामी महाराज एवं प्रभुचरण शिवा तीर्थ महाराज, प्रभुचरण शिवा माधव महाराज, नरसिंह महाराज, अभी कौन महाराज क्या नाम कहाँ गए? ज्योति महाराज कहाँ गए? दर्शन दो। सभी वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज अतीव सुंदर पवित्र तिथि है। सौभाग्य क्रम से हम लोग निश्चित भगवान की कथा, प्रहलाद की कथा श्रवण कर रहे हैं। जीवों के जब सौभाग्य उदित होता है तो वास्तव रूप में ध्रुव प्रहलाद की कथा हम श्रवण करते हैं। प्रातःकाल में भी हम आज वर्णन कर रहा था। चैतन्य महाप्रभु गदाधर के निकट जाकर के कहते थे, गदाधर मुझे 100 बार, कितने बार? 100 बार ध्रुव और प्रहलाद की कथा श्रवण कराओ। है चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रत्यह जाते थे टोटा गोपीनाथ में, और वहीं पर गदाधर पंडित भागवत पाठ करते थे। और महाप्रभु इसी प्रकार विनम्रता के साथ कहते थे, मुझे ध्रुव और प्रहलाद की कथा श्रवण कराओ। क्यों? वास्तव रूप में भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए ध्रुव प्रहलाद की जीवन और शिक्षाएं जो है अनुशीलन करना चाहिए। वास्तव रूप में त्याग, वैराग्य, गुरु और भगवान के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा, तप, ताप और वैराग्य आदि दिखाया गया। इसी कथा प्रसंग में अनेक कथा सुबह से ही बोलती जा रहा हूँ। मेरा स्वभाव है कोई सामने बैठ जाए तो छोड़ता ही नहीं है यार, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो हम यहीं पर कथा श्रवण कर रहे थे जी। हिरण्यकशिपु, ये हिरण्याक्ष, हाँ हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को गुरुगृह यानी शुक्राचार्य की पाठशाला में भर्ती कराया। उस समय शुक्राचार्य थे नहीं घर में, और उनके 2 उत्तम शिष्य क्या नाम था? संड अमरक और अमरक। इसके बारे में भी व्याख्या हम लोग श्रवण किया है। तो उन्होंने क्या कि उनके सारे विद्या अध्ययन कराया। 2-3 महीने के बाद हिरण्यकशिपु अपने पुत्र के पूछा, तुम गुरुगृह में रह करके क्या विद्या अध्ययन किया, उत्तम शिक्षा क्या प्राप्ति हुई, उसके बारे में बताओ। तब प्रहलाद महाराज कहने लगे, क्या कहने लगे? तत्साधु मन्ये असुरवर्ज देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम् असतग्रहात् हित्वात्मपातं गृहान्धकूपं वनं गतो जत् हरिमाश्रयेत्। प्रहलाद महाराज जी ने कहा, हे असुर श्रेष्ठ, पिताजी के संबोधन कर रहे हैं। मैं यही उत्तम मानता हूँ कि मैं और मेरा रूपी मिथ्या आग्रह के कारण जिनका चित्त उद्विग्न रहता है, वे देहधारी जीव अपने अधपतन के मूल कारण अंधकूप के समान अमंगलकारी गृह का त्याग करके वन में जाकर श्रीहरि की आराधना करें।
ये संक्षेप में बता दिया। बहुत शिक्षाएं हैं बस, विशेष करके प्रहलाद महाराज के चरित्र में इतने शिक्षाएं भरे हुए हैं, क्या वर्णन करें। एक एक श्लोक की एक एक लाइन की अर्थ करें तो अनेकों दिन तक लग जाएगा। ये एक दिन में तो बात की दूर है, अनेकों दिन तक लगता है। थोड़ा बहुत उसकी भी कथा हम लोग भी चलेंगे, किंतु हम लोग 3-4 दिन प्रहलाद की कथा भी श्रवण करते रहेंगे। यद्यपि आज विशेष दिन है, महाराज जी संक्षेप में नृसिंहदेव के अवतार के बारे में श्रवण कराएंगे। तो इसमें विशेष करके प्रहलाद महाराज जी क्या कह रहे हैं, क्या ये तत्साधु मन्ने, उसी की साधु हम मानते हैं। किसको साधु मानते हैं? जिस एकमात्र श्रीहरि के आराधना करना मनुष्य जीवन के कर्तव्य है। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्यत ये तो भी नराणाम धर्म ही तेसांग अधिक विशेष धर्मे न हीना पशु भी समाना। गुरुदेव इस प्रसंग की कथा को जो है बोलते थे। आहार निद्रा भय मैथुन आदि ये जो 4 प्रकार के धर्म जो है पशु पक्षी लेकर के मनुष्य में समान रूप में ही दिखाई पड़ता है और कुछ नहीं है। पुत्र संतान आदि पालन पोषण सभी तो करते रहते हैं। कौन खाता नहीं? आहार निद्रा भय और मैथुन धर्म आदि जो है सब जीवों में एक ही जैसे दिखाई पड़ता है। अधिक क्या है मनुष्य जन्म में? अधिक क्या है ना? भगवत भजन। ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म पा करके यदि हम भजन नहीं किया, जीवन व्यर्थ चल जाता है। गुरुदेव का जो लेक्चर में श्रवण कर रहा था यूट्यूब में, इसी प्रसंग में, पता नहीं बहुत साल की पहले 81 और 82 की जो कथा की जो है बहुत प्राचीन कथा जो है, गुरुदेव इसी प्रसंग में बता रहे थे। ये दुर्लभ मनुष्य जन्म के हम लोग इतने मूल्य नहीं देते हैं, इतने महत्तम देते नहीं हैं। देते ही कोई बात नहीं, सभी कथा में हम कह देते कोई बात नहीं है, शरीर छोड़ देंगे दूसरे शरीर प्राप्त कर लेंगे। किंतु मनुष्य अलावा पशु जन्म में कितने कष्ट है वो हम वर्णन नहीं कर सकते। मनुष्य शरीर में तो कष्ट है ही है, दुख कष्ट है। किंतु उससे अपेक्षा पशु आदि पक्षी आदि जन्म में इतने कष्ट है वो हम वर्णन नहीं कर सकते। गुरुदेव कह रहे थे ये देखो एक स्वर्ग के जो है कैसे जीवंत अवस्था में है और उसके नोच नोच करके काट काट करके खा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक प्रकार होता नहीं भेड़िया होता है, वो स्वर्ग के चारों तरफ घेर लेते हैं और घेर करके उसके मारते ही नहीं, उसके पीछे के तरफ मलदार की तरफ पकड़ करके और नोच नोच करके खाते। कितने कष्ट होता है, तड़प तड़प करके मरता रहता है। गुरुदेव की भाषा दे रहे हैं, कितने कष्ट भोग रहे हैं। गुरुदेव ये भी कह रहे हैं हम मनुष्य जन्म हमें रोग शोक कुछ भी हो हम उसके उपचार करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। पशु में क्या करता है? वो तड़प तड़प करके मरता रहता है। क्योंकि मनुष्य जन्म की जो वास्तविकता जो है हम नहीं समझ नहीं पा रहे, इसलिए हम कह देते हैं कोई भी बात नहीं है, आगे देख लेंगे। क्या देखोगे? और इसके पश्चात ऐसे करते करते 84 जन्म घूमता रहेगा। एक जन्म नहीं 84 लाख जन्म हम घूमते रहे और फिर सौभाग्य क्रम से मनुष्य जन्म मिले अथवा नहीं मिले, और मिल भी गया ना जानिए वो मनुष्य जन्म कैसे कैसे बीत जाएगा।
जैसे पद पुराण में उसके स्टेटमेंट दिया गया जलजा लवलक्षानी श्लोक के द्वारा। उसी प्रकार कहते हैं ऐसे जो मनुष्य जन्म पा करके यदि श्रीहरि के आश्रय नहीं करे, भजन नहीं करे, वो अत्यंत क्या है, मूर्ख है? इसलिए कहते हैं प्रहलाद महाराज जी उसी प्रकार कह रहे हैं तत्साधु मनने, उसके में साधु मानते हैं। किसको साधु मानते हैं? जो ऐसे मनुष्य शरीर पा करके एकमात्र श्री हरि के शरण ग्रहण करते हैं, भजन करते हैं। इसके उदाहरण भी दे रहे हैं। सदा समुद्र विघ्न धियाम असत ग्रहत, इस संसार के लोग असत वस्तु के एकत्रित करने के लिए कितने प्रबल चेष्टा आदि करते रहते हैं, कितने श्रम देना पड़ता है? आज समझ में नहीं। लोग कहते हैं आप लोग तो विदेश में जाते हो, बहुत अच्छा धन मिल जाता है। जाकर एक बार चलो, पता चलेगा। जो जाते नहीं हैं वो सोचते हैं तो बहुत अच्छा है, माले माल जाने, और कितना कष्ट होता है, कितना क्या होता है, तब उसके पता चलता है। हम प्रचार के लिए जाते हैं, धन कमाने लिए हम नहीं जाते हैं, सीधी बात हम कहते हैं। हाँ समझिए, किंतु कितना कष्ट होता है, जो जाते उसके पता है, जो जाते नहीं हो तो ऊपर से देख लेते हैं, बोले महाराज कहाँ जा रहे हैं? हवाई जहाज़ में चढ़ रहे हैं, हवाई जहाज़ में है। किंतु हवाई जहाज़ में चढ़ना क्या जे है वही जानते हैं जो चढ़ करके आते हैं। बिल्कुल मातृगर्भ में जो बैठते हैं रहते हैं, हमने सुना, किंतु हम हवाई जहाज़ में बैठने से मातृगर्भ की याद दिला देते हैं। इकोनॉमिक्स क्लास में तो जाते हैं, बेल्ट बंद करके इतना सी छोटा जाएगा, 10 घंटा, कहीं कहीं अमेरिका जाओ तो 18 घंटा, 18 घंटे तक बिल्कुल हिलना नहीं डुलना, बैठे रहो। कहाँ जाओगे तो? और अभी कोरोना हो गया, नाक में ये लगा करके रखो। हाँ भैया थोड़ा नीचे हो गया, उठा ऊपर उठाओ। आज समझ में नहीं। और पता लगेगा हम लोग तो शाकाहारी है, वैष्णव भोजन करते हैं, और आप लोग के पता नहीं है भोजन हवाई जहाज़ में क्या भोजन देते हैं। इतने गंदा होता है, जब गर्म करता है पूरा पापी का बदबू। आज समझ में नहीं। ये तो हवाई जहाज़ का 18 घंटे, और फेर करके कहीं ठंडी, कहीं गर्मी, कहीं रात, कहीं दिन है। इसलिए कहना जाने से पता लगता है। जो जाते नहीं है वो तो ऊपर से देखते हैं बहुत बच्चा है। कष्ट होता है, वास्तव कहते हैं। मेरे कहने की तात्पर्य है, देखो इस संसार में एक धन को कमाने के लिए कितना कष्ट करता है, और वो धन की भी सदुपयोग हो तब आनंद होता है, और धन यदि असदुपयोग हो जाए तो दुख होता है ना। एक व्यक्ति कष्ट करके धन उपार्जन करते हैं, उस धन के यदि सद प्रयोग में लगे तो अच्छा है, और असद प्रयोग में लग जाए तो कष्ट होता है। न दाता और न भक्ता के मंगल होता है। तो इसी प्रकार कहते हैं ये धन उपार्जन आदि है कितने कष्ट होता है, और उसके धन की भी संरक्षण करने के लिए कष्ट होता है। चोर डकैत बदमाश आदि पीछे पड़ जाए तो प्राण तक भी वो हर लेंगे है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर भी कह रहे हैं तत्साधु मन्ने असुर वर्ज देही नाम। प्रहलाद महाराज अपने पिता को भी बहुत सुंदर संबोधन करके कह रहे हैं, हे पिता आप तो असुरों में श्रेष्ठ है। देखो जो दुष्ट है ना, गुंडे है, उसके गुंडे कहो उसका आनंद आता है। हाँ मैं गुंडा हूँ, दुष्ट। उसके बाद प्रहलाद महाराज भी उसके पिताजी के क्या संबोधन क्या कर रहे हैं? असुर वर्जो, वर्ज माने श्रेष्ठ, असुर में श्रेष्ठ है। और देखो सदा समुद्र विघ्न धियम, इस संसार के लोग भी धन आदि अर्थ आदि उपार्जन करने के लिए कितने कष्ट करते हैं, और उनके मन भी कैसे रहता है, उद्विग्न रहता है। एक तो धन उपार्जन करने में कष्ट ही है, और दूसरी ओर धन के भी
संरक्षण में भी कष्ट है। इसलिए कह रहे हैं हित्वात्मपातम, और वही क्या है, आत्मपात यानी दुख के कष्ट कारण बन जाता है। इसलिए कहते हैं गृहांधकूपम, गृह रूपी अंध कुएं के जो है त्याग दे करके वन में जाकर के, वन में जाकर के मतलब क्या है, वन में जाकर के क्या करेंगे, साधु संग में है। आज समझ, एक बार ज्योति बसु ने परम गुरु महाराज भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई विनोद बिहारी ब्रह्मचारी के बोले है, जे साधु तो वन में रहना चाहिए है, आप लोग साधु हो करके इधर क्यों आते हो है। तो परम गुरु महाराज ने क्या बोले, बोले हम लोग तो वन में ही रहते हैं और वन में तो पशु रहते। बोले आप लोग सब पशु है ना एक बार डायरेक्ट बोल देते थे हैं, बोले जो भजन नहीं करता है वो पशु है। ज्योति बसु के जो है ऐसे स्पष्ट दे देते हैं, जवाब दे देते थे, निर्भीक वक्ता है। इसलिए कहते हैं जो हरि भजन नहीं करते हैं, भगवत भजन नहीं करते हैं, वो मनुष्य कहने के लिए लायक नहीं है, वो पशु है। मानव जीवन की तात्पर्य है। इसलिए हमारे वेदों में कहते हैं क्या बनो, मनुष्य बनो है। देखो हम जब किसी को कहते हैं मनुष्य बनो, सब हंसते रहते हैं। और चैतन्य चरितामृत में मैंने एक एक करके प्राय 25 बार हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी मनुष्य मनुष्य शब्द लिखा गया है। अरे मनुष्य तो उसी की कहा जाता है जो ऐसे शरीर प्राप्त करके भगवत भजन करता है। दुर्लभ मनुष्य जन्म पाइया, कृष्ण ना भजन दुख कोई वो कहारी गया है कि नहीं। भक्तिवंत ठाकुर के शायद कीर्तन कि नरोत्तम दास के कीर्तन, दुर्लभ मनुष्य जन्म पाइया, ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म है पा करके यदि हम भगवत भजन नहीं करते हैं उससे क्या व्यर्थ है। इसलिए कहते हैं गृहांधकूपम, ये गृह कैसे है, अंध कुआं जैसे है। कुएं में पानी नहीं है, सब पानी सूख गया है, गर्मी तो है और इस गर्मी से पानी सूख गया, और सूख जाने से वहीं पर क्या रहता है, कौन रहता है, सांप बिच्छू आदि रहता है। ठीक उसी प्रकार ये गृह उसी प्रकार ही है। गृह के साथ अंधे कुआं व जल रहित कुएं के साथ तुलना दे रहे हैं। इसी संदर्भ में हमारे विश्वनाथ चक्र सुंदर एक उपाख्यान सुनाते हैं, टीका में लिखते हैं। एक व्यक्ति जो है जंगल में गए किसी काम के लिए, लकड़ी आदि संग्रह करने के लिए मानो, और इतने समय उसके पीछे एक बाघ शेर जो है पीछा करने लगे है, और भय से वो दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते क्या करे, अभी देखा क्या है, एक पेड़ जो है वही जो कुएं के मध्यस्थल होते बीच से होते हुए चले गए। तो वो व्यक्ति क्या कि उस वृक्ष की डाल को जो है पकड़ लिया और पकड़ करके कुएं के बीच में ही लटक गए है। और नीचे के तरफ देखा एक अजगर सांप जो है फंस फंस करके ऊपर उठ रहे, बस गए। और ये देखा क्या, जिस पेड़ के डाल को पकड़ करके वो लटक रहा था, उस डाल को दो चूहे जो है, एक काला और एक सफ़ेद चूहे कुट 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 करके काट रहे थे है। और ये शेर मानो आकर के वो कुएं के पास ही आकर के हुंकार करने लगे है। वो तो डर के क्या करे, अभी इधर आ जाए तो शेर खा जाएंगे, नीचे गिरे तो सांप अजगर जो है वो निकल रही है। और ये भी क्या देख रहे हैं, जो दो चूहा जो है काट रहे, वो तो किसी समय भी काट देंगे, कुट कुट कर काट रहे। और इसी समय और एक आश्चर्य देखा क्या, और ऊपर के तरफ देखा क्या, एक मधुमक्खी के छत्ता है। और ठीक उसी समय एक हाथी आकर के वो भी क्या करने लगे, और उसके पीठ को जो है ऐसे घिस रहे थे, और वो पेड़ ऐसे हिलने लगे। पेड़ हिलने से क्या हो गया, वो मधुमक्खी के छत्ता में जितने भी
मधुमक्खी जो है वो क्या करने लगे, भड़ के उसे काटने लगे। हैं, बहुत कष्ट हो रहा है, क्या कुछ करने के 2 हाथ दे करके पकड़े रखे हुए हैं। तब भी वो सोच रहे हैं अच्छा चलो इतने सुंदर शहद जो टपक रहे हैं थोड़ा तो चाख लेता हूँ। तो वो क्या करने लगे, जिह्वा के जो है थोड़ा आगे करने लगे। दैव बस वो शहद के जो बूंद जो है उनके ऊपर पड़ गया, नाक के ऊपर पड़ा। जिया हमारे थोड़ी बड़ा है, कुत्ते के जिया होते तो यहाँ पर लगे देते, हम उनसे जिया इतना बड़ा कहाँ है वो लगे। तभी वो दूसरी बूंद के पकड़ लेता हूँ। वो अपेक्षा करने लगे और दूसरी बूंद आकर के और भी इधर पड़ा, वो भी नहीं पा रहे। तीसरी बूंद के पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे थे और इतने समय दोनों चूहा ने किया कि डाल को काट दिया। वो धड़ास करके नीचे गिरा और अजगर ने उसको डाल दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। ये तो कथा यहाँ पर समाप्त तो हो गया। इसके तात्पर्य सिग्निफिकेंस क्या है? ये शेर और अजगर जो है जो कुएं में पड़े, ये हमारे मृत्यु की स्वरूप माना जाता है। काल स्वरूप हम सब पड़े, काल के गले में हम सब पड़े हुए हैं। ये जो दो चूहा के बारे में बताया, सफ़ेद और काले चूहा, जो काला चूहा ये क्या है, दिन और रात्रि। आयु हरती वही पुंसंग उद्दनंत असंच सौ। सूर्य उदय अस्त की साथ ही साथ हमारे क्या होता है आयु घटता रहता है। हम लोग कहते हैं हम बढ़ रहे हैं, किंतु हम कह रहे हैं हमारे आयु घट रहे हैं। घट रहे हैं ना कि नहीं है? हम कह रहे हैं बालक बढ़ रहे हैं, किंतु वास्तव होता है क्या? घट रहे। हम लोग सब उल्टा बोलते चलते रहते हैं, सीधी हम नहीं चलते नहीं। हम कहते हैं अरे भाई इसे आयु बढ़ रही है, बढ़ गया है, किंतु वास्तव हमारे आयु घटते जा रहे। 100 साल आयु हो तो गए, 60 साल 62 हो गया गए, और कितने साल रह गया कौन जाने है, वो भी कोई निश्चित नहीं है। इसी के कहते हैं सफ़ेद और काले चूहा की तात्पर्य है दिन और रात्रि होते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और मैंने कहा देखो वो हाथी जो आकर के जो पेड़ के जो हिलाने लगे, घिसने लगे, वो है क्या चीज़? तात्पर्य क्या है? हमारे हृदय में अनेकों जो है वासना जगी है, संसार वासना है। वृद्धकाल तो आ जाते हैं, किंतु हमारे हृदय में अनेकों प्रकार की जो वासना दूर नहीं होती है। विषय वासना है, काम क्रोध आदि के द्वारा चित्त के कैसे दूषित करके रखे। हम कहते हैं ना बुढ़ापा हो जाने इसकी काम क्रोध छोड़ जाते हैं, दूर हो जाता है, नहीं होता है। कर नहीं पाते हैं, उपभोग कर नहीं पाते हैं, वो दूसरी बात है, किंतु काम क्रोध दूरीभूत नहीं होता है। आज समझ लीजिए वास्तव सत्य है। हमारे हृदय की जो वासना अनेकों जन्म की जो संस्कार वो तो बैठा हुआ है। एक जन्म नहीं, अनंत करोड़ जन्म की जो वासना वो हमारे क्या संस्कार के रूप में है वो काम क्रोध लोभ आदि मोह मौद माश्चर्य, यहाँ तक भी लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि हमारे हृदय में बैठा हुआ है। अशेष कामना हृदय माजे मोर क्रोधी दंभ परायण है। भक्ति विनोद ठाकुर तो देने करके कहा रहे, किंतु वास्तव इसी प्रकार है। उस समय पर वो अपने आप प्रकट हो जाता है, प्रारब्ध कर्म आदि वो प्रकट हो जाता है। ये समस्त दिखाते जा रहे हैं। ये हाथी जो हमारे जो वो हिला रहे, पेड़ के जो हिला रहे घिस रहे हैं, इसके उदाहरण दे रहे हैं। अनेकों जीवन अनेकों जन्म की ये वासना आदि जो है ये उदित होता है। भोग इच्छा की वासना अनेक रहता है। फिर आगे जो मधुमक्खी के छत्ता क्या है, ये संसार में सुख सौंदर्य आदि हम ग्रहण कर रहे हैं। माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ हम जो रह रहे हैं, ये सुख है कि नहीं? यदि संसार में सुख ही नहीं रहते लोग रह रहे क्यों? किंतु ये जड़ सुख है और क्षणस्थायी है और दुखदायी भी है।
क्षणस्थायी दुखदायी भी है, दुख देने वाले है? ये संसार अनले जलिचे हृदय, अनले पड़े जल है। भक्तिनाथ ठाकुर कीर्तन करते हैं, संसार रूपी अनल में, संसार में हम लोग कैसे झुलस रहे हैं, यही उदाहरण दे रहे। तथापि हम क्या करते हैं, संसार की सुख आनंद उत्सव हम ग्रहण करना चाहते हैं। ये जो शहद जो टपक रहे हैं, ये संसार के हमारे माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार की स्नेह ममता आदि हमें घेर लेते हैं, चखना हमें चाहते हैं। घर क्या बोले, गले धक्का दे करके घर से निकाल देते हैं, तथापि हम घर से निकाल नहीं चाहते। इससे श्रीमद् भागवत में ना, महाभारत में तो श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। विदुर और धृतराष्ट्र की कथा में वर्णन होते जा रहे हैं। स्वयं विदुर जी धृतराष्ट्र के जो उपदेश दे रहे हैं, बोले अभी तक सपुत्र मर गया, सब कुछ आप छोड़ दिए, अभी तक भी घर नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा जी, उनके तथापि छोड़ना नहीं चाहते। ठीक उसी प्रकार संसार के जीव कितना हम धक्का खाते रहते हैं, कितने कष्ट अनुभव करते रहते हैं, किंतु वो माया मोह आकर के हमें घेर लेते हैं। आसक्ति जो है ये बंधन के कारण और कुछ नहीं है। जीवों की बंधन के कारण क्या है, आसक्ति। इस संसार की वस्तु की जो आसक्ति हमें इतने जकड़ करके रखे हैं, हम उसको छोड़ने चाहने पर भी छोड़ नहीं पाते। बोलना तो सहज है, कितने बहुत कष्ट है। अनेक जन्म की सुकृति, संत महात्मा की कृपा, गुरु कृपा, भगवत कृपा होने पर जीव ये माया मोह को छोड़ दे सकते हैं। किसी के बेटा सन्यास ले ले, कहते हैं बेटा बात बहुत अच्छा है तो तुम सन्यास लिया, और अपने बेटा के कहो वो क्या करेंगे, नहीं नहीं बेटा तू ही था, हाँ तेरे शादी करा देंगे, शादी करा कर तेरे जीवन के मैं क्या कर देता हूँ, बर्बाद ही कर देता हूँ। बर्बादी का अवधि कर देते हैं, बोल रहे हैं। वास्तव में संसार उसी प्रकार ही है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस श्लोक की टीका में वर्णन करते जा रहे हैं। इतने कष्ट मधुमक्खी उनके डस रहे हैं, काट रहे हैं, मृत्यु के भी तो देख रहे हैं, तथापि सोच रहे हैं एक बूंद शहद को मैं आस्वादन करके चले जाऊं, किंतु होता ही नहीं है। अंत में काल के जाल में बस गिड़गिड़ाते हुए सब छोड़ करके चले ही जाते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज जी इस श्लोक के द्वारा हमें सूचित कर रहे हैं, जे वनं गतो, वन में जा कर के क्या करना चाहिए, हरिमाश्रयेत, एकमात्र श्रीहरि के चरण आश्रय करके भगवान की आराधना करें, भजन करें, सत्संग में रह करके ही भजन करें। यहाँ पर वन में जाकर के भजन नहीं होता है, वन में एक अकेला भजन नहीं होता है, अकेला भजन थोड़ी होता है, वो गीता के संसार बन जाता है। वो कथा हमारे समाप्त कर देता हूँ, कंटिन्यू तो कथा बोलते रहेंगे 3-4 दिन। गीता के संसार होता है। एक शिष्य जो है गुरु जी के कहले, गुरु जी मुझे क्या करना है, सर्वश्रेष्ठ शास्त्र क्या है, प्राथमिक शास्त्र क्या है, मुझे आप बताइए, जिससे हमारे ज्ञान लाभ हो, ज्ञान वैराग्य हमारे हो जाए। गुरु जी ने कहा देखो सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है गीता, गीता अध्ययन करो। बोले ठीक है, ये बाजार से गीता खरीद करके ला, गीता पढ़ने लगे। प्रथम अध्याय से लेकर के 18 अध्याय तक गीता पढ़ने लगे। अच्छा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से लेकर के बस अंतिम 18 अध्याय में जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पाठ धनुर्धर। अच्छा चलो गीता पाठ करने लगे, बहुत आनंद आ रहा था। किंतु देखो मठ मंदिर में रहें, सेवा तो करना पड़ता है, करना तो पड़ता है कि नहीं पड़ता है। और भाई ये भी होता है गुरु वैष्णव के गाली, कृष्ण कृपा डॉल क्या बोले हमारे गुरुदेव कहते, कृष्ण कृपा जलो डाल
और उद्धव बाबा जी महाराज गाली है, पुरुषोत्तम बाबा जी महाराज जी हाँ गाली। अच्छा है आज समझिए हमारे उद्धव बाबा ये क्या बोले, पुरुषोत्तम बाबा जी ना जाने, जो लोग पुराण में जानते हैं थोड़ा सा ही जो ना गाली देता था। अच्छा चलो है, और उस समय देवानंद गौड़ी मठ में इतने तो पैसा नहीं था है, 1 किलो दाल और 100 आदमी के लिए बनाना, फिर उससे भी 20-25 लोग आ जाए, उसमें हल्दी मिला करके गरम जल करके नमक डाल करके बना देते हैं बस है, डुबकी लगा आपको कुछ नहीं मिलेगा बस हो जाएगा है। और वैष्णव की गाली थोड़ा सा इधर उधर हो जाए गाली देता है। मठ में रहो तो गाली खाना ही पड़ता है। अच्छा चलो तो विचार करने लगे क्या करें, और गीता पढ़ रहा होता ही नहीं है, समय कहाँ है, सुबह से मंगल आरती हुई, मंगल आरती ये काम करो वो काम करो, ये करते करते गीता पढ़ना नहीं होता है। इसलिए गुरुदेव के बोले, गुरुदेव मठ में रह करके मेरा गीता अध्ययन नहीं हो रहा है। गुरुदेव बोले कि राय जितना हो जाए मठ में रह करके पढ़ो, साधु संघ में रहो। बोले नहीं नहीं गुरुदेव मुझे गीता अध्ययन करना है, मैं चलता हूँ। गुरुदेव बोले जो इच्छा है, जथा इच्छा तथा कुरु, जो तुम्हारी इच्छा है ऐसी करो। तो किंतु एक बात करो, जब कोई जीवन में कोई कष्ट आ जाए मुझे स्मरण कर लेना। अच्छा ठीक है। गीता के बगल में लेकर के जंगल में गए, बहुत निर्जन स्थान है, एकांत स्थान में जाकर के बैठे गीता अध्ययन करने लगे हैं, सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, बस परेशानंद हो गया। क्या बोलते परेशानंद ना, क्या बोलते पढ़ा सुना में आनंद। हमारे एक ब्रह्मचारी था हमारे ऊपर, शायद आप लोग ने देखे होंगे, जो पुराना जी है उस कमरा में रहते थे जिसमें ठाकुर जी का फल रहता है ना, उस कमरा में पड़ा रहता था। उसके 3 दिन 4 दिन के जो है बर्तन खा पी कर नीचे रख देते थे, कभी धोता नहीं था। 3 दिन 4 दिन के कि धोने में समय लगता है ना, इतने कौन धोएगा और गंदा हो जाना है। वो क्या करते थे, खटिया के नीचे भी सो जाते थे। वहाँ पर खटिया ऊपर, सारे पुस्तक ऊपर, और खटिया के नीचे सो जाते थे। ये हमारे महाराज जी जो है ये संस्कृत क्या सुनाते थे, क्या सुनाते थे, यदि आतो यदि विद्या ही है, क्या बोले मैं भूल गया उसको। बोले खटिया के नीचे क्यों सोते हो आप ये एक श्लोक बोलते रहते हैं, विद्यालंकार के श्लोक तो आ ही जाता है, वो सुना देते इस लोग के हैं। और उसके पीछे सब ब्रह्मचारी लग जाते थे, इसलिए वो भाई दरवाजा बंद करके रखते थे सर समय हैं। चलो ब्रह्मचारी, इसलिए उसके नाम परेशानंद नहीं ले रख करके उसे सभी कहते थे क्या, पढ़ा सुनानंद, बस पढ़ता रहता था है, इतना ही पढ़ता हम लोग देखते थे है। और विद्वान भी थे बहुत। ये देखो मैं सच बुद्ध कहा, जब ये स्वभाव दी थे ना, वो जब वक्तव्य देते मुद्रा के बड़े बड़े मूर्धन्य जो पंडित समाज जो है उसके तारीफ भी करते थे गुरुदेव के साथ, गुरुदेव के पास हैं। आपके ब्रह्मचारी तो बहुत विद्वान है, संस्कृत को बहुत स्मृति स्त्री क्या बोले धी शक्ति पर संपन्न है, बहुत विद्वान भी है। ये मनोहरलाल शास्त्री और हमारे वो क्या बोले वासुदेव चतुर्वेदी, उनको बहुत प्रशंसा करते हैं, विद्वान तो था, स्मरण शक्ति बहुत था। पाणिनि व्याकरण को इतने वो जलवत तरलंग कर लिया था है, संस्कृत पे बहुत है। और उसके स्वभाव भी ऐसी था, गुरुदेव प्रवचन करते थे, गुरुदेव कहते हैं गुरुदेव के संस्कृत उच्चारण नहीं होता है, गुरुदेव की वो निंदा भी करता था है। बस आज समझे चलो तो हम जिस प्रसंग में आ रहे हैं तो कहने लगे, वो वहाँ पर क्या करे ब्रह्मचारी गीता पाठ करने लगे, सुबह से शाम तक, शाम से रात तक 18 अध्याय दैनिक कितने बार पढ़ने, और दिन में एक बार ही माधुगरी करके लाते थे हैं। और उसके 3 रोटी भोजन कर लेते थे, एक रोटी जो है शाम के लिए रख देते थे और खटे के रख दिया। भाई जहाँ पर भोजन होगा वहाँ पर चूहा आ जाएगा, चूहा आकर के क्या करे उसके ऊपर नृत्य करने लगे। ये तो स्वाभाविक है, देखा क्या चूहा के पकड़ नहीं पा रहे, क्या करें। तो चले एक दिन माधुकरी करने के लिए, एक जगह में लिखा है, क्या लिखा है, समस्त प्रकार के समस्या की समाधान गुप्ता समाधान केंद्र, बस समस्त समाधान के गुप्ता इंस्टीट्यूट लिख दिया। वो चल गए, जाकर के बोले भाई क्या बात हुई ना, भाई हमारे यहाँ पर जो है मैं जहाँ पर रहता हूँ यहाँ पर चूहा के जो है बहुत है हर कंपनी मचा रहे हैं, क्या की जाए।
बोले यही कोई समस्या है? अरे कोई बात नहीं, मेरे घर में कितने बिल्ली है, एक बिल्ली के ले जाओ, समस्या समाधान हो जाएगा। बिल्ली का जो बिल्ली ले रखा तो हो गया, बच्ची बात। एक दिन 2 दिन जो है चूहा आई नहीं। अरे भाई बिल्ली के रखो, बिल्ली थोड़ी कुछ खाएगा है। रोटी एक दिन खा ले बिल्ली, तो बिल्ली को क्या चाहिए? दूध चाहिए। अरे भाई ये तो मैं मैं करने लगे बिल्ली है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पढ़ने लगे और बिल्ली उसके छत्ती पर चढ़ करके वहाँ के मुंह के उसके मोच के नोचने लगे और करके मैं करने लगे, तो उसके दूध चाहिए। बोले ये तो समस्या हो गया। फिर गुप्ता इंस्टीट्यूट में गए, बोले और क्या समस्या हो गया? बोले क्या समस्या? बोले ये बिल्ली के लिए दूध चाहिए। अरे ये कोई समस्या है, ले जाओ, हमारे 50 गाय है, एक गाय ले जाओ। बोले अच्छी बात, दूध देती है तो गो पालन करना पड़ता है, थोड़ा बहुत बड़े सुबह शाम तो गाय के लिए चारा देना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पकड़ से थोड़ी हो जाएगा। अच्छा, गीता पढ़ना कम होने लगे और फिर गाय भाई 1 साल 2 साल में कितने बछड़ा बछड़ी हो गया, 15-20 हो गया। उसके देखभाल करना, खाना पीना ये करना, गीता पढ़ते पढ़ते हो गया कि गीता तो पढ़ नहीं पा रहे। इसलिए गुप्ता इंस्टीट्यूट में गए करके बोले साहब हमारे दूसरी समस्या, अभी ये समस्या हो गई। क्या समस्या हो गया? मेरे द्वारा अकेला नहीं होगा, गाय पालन करना दूध के लिए, क्या की जाए? बोले ये कोई समस्या थोड़ी है, तुम्हारे अकेला नहीं है तो क्या करो? 2 केला बन लो, शादी कर लो। बोले लड़की कहाँ मिले? अरे कोई बात नहीं, मेरे तो 5 लड़कियां अभी तो शादी नहीं हो रही, एक के तुम ले जाओ। मेरे 5 लड़कियां हैं, अभी तो किसी की शादी नहीं हुई, भाई तू ले जा। अच्छा खड़ा करके शादी तो करा लिया, रह गया। अभी क्या करें? सब गीता की पाठ करें ना गाय की करें। अब 1-2 साल के बाद जो है पैं हो गया ना, बाल बच्चा हो गया है। और ऐसे करते 3-4 बच्चा, 8-10 कुत्ते भी है, गाय भी है, बिल्ली भी है? इसने जो है बहुत विशाल हो गया। अभी भागवत गीता कहाँ पढ़ेंगे? गीता खोल करके बैठे, पोतनी आकर के बोले यार कोई काम नहीं है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र करते रहो रे। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, अरे इस क्षेत्र के तो देखो, कुरुक्षेत्र तो बहुत दूर है 300 किलोमीटर ना 400 किलोमीटर कुरुक्षेत्र। इस क्षेत्र में क्या है? इस क्षेत्र में क्या है? अरे बच्चा के अभी बुखार हो गया, डॉक्टर में ले जाओ, गीता रखो, चलो। गीता पढ़ने से भूख आ जाएगा कोई? नहीं तो मैं कुरुक्षेत्र तो यही कर भाई। एक दिन क्या ऐसे तो हर रोज लड़ाई होते रहे, गीता को रख दिया बस है। जल तुलसी भी गीता में नहीं हो रहा है, 15-20 दिन में भी गीता दर्शन नहीं हो रहा है। एक दिन बात में पत्नी में, भाई संसार में किसी को नहीं लड़ाई, किसी को नहीं होता है। जितने भी धनी मानी जितने भी हो विद्वान हो, देखो बोलता नहीं है, सबके घर में स्त्री पुरुष में ही कहीं न कहीं कटर पटर लटर पटर होता ही रहता है। और दूसरे के बात छोड़ दो है। तो एक दिन क्या की, पत्नी बोले ये तुम्हारी गलती है, पति बोले ये तेरा गलती है। दोनों बस झाड़ू ले करके लड़ाई करना शुरू कर दिया। और इधर गुरुदेव बोले बहुत साल हो गया, 4-5 साल हो गया, मेरे शिष्य कहाँ गए, थोड़ा दर्शन करके आता हूँ है। और उस समय आ गए गुरुदेव, ठीक उसी समय आ गए और देखा वो झाड़ू लेकर के और वो डंडा लेकर के खड़े हुए हैं और चिल्ला रहे हैं। गुरुदेव आ गए, गुरुदेव के देखते ही गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, अरे बस गुरुदेव तो पहले ही देख लिया उनके झगड़ा डंडा। अच्छा बोले बताओ ये कौन है, ये लड़की कौन है? बोले गुरुदेव आपकी ही बेटी है वो। अच्छा मेरे बेटी है ना? हाँ जी। ये कौन है? ये बाल बच्चा सब क्या है? बोले आपकी सब नाती पोती है। हाँ अच्छा, और ये गाय यार ये क्या है? बोले साहब आपका ही है। और गीता? बोले गुरुदेव आज 10 साल हो गया, गीता मैंने छू पर से भी नहीं गया है। आज समझे, यही गीता संसार हो जाता है। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है वनंगत शब्द का अर्थ नहीं है ये वन में अकेला जाकर के भजन करे। इसलिए कहा जाता है क्या, साधु संग में रह करके ही भजन करे है। वास्तव में देखो हम साधु संग में रह करके भजन नहीं कर पाते हैं, मंगल आदि में आ नहीं पाते हैं, ठीक है हम भजन नहीं करते पाते। और जो अकेला रहते भजन कर लेते, आप विश्वास कर सकते
मुक्त पुरुष है, सब मुता पुरुष है, सब है, बेकार की बात कहा जाता है। अकेला रह करके भजन नहीं होता है, ये शास्त्रीय प्रमाण है। इसलिए कहते हैं भजन करना है कैसे, साधु संग में रह करके भजन होता है। वंशा कृपा सिंधु च पतितानां पावने भो वैष्णवे भो नमो नमः। अभी महाराज आगे की कथा सुनाएंगे। नृसिंहदेव की आज प्रकट है। अरे मैं चले ही जाता हूँ। चले जाओ इधर माइक पर, इधर इधर। अच्छा इसको लेना देख रहा हूँ।